आ जाते हैं कि इस सर्किट को अगर आप देखें, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा, फ्यूज से होएगा, स्विच बना, जब स्विच बना होगा तो स्विच से होएगा और बल्ब से होते हुए यहाँ पे, तो ये एक ही करंट का रास्ता है, तो इसीलिए ये सीरीज सर्किट है। अब इस सर्किट को देखें तो वही फ्यूज और स्विच है, और उसके बाद क्या है कि इधर भी स्प्लिट हो गया और इधर से भी स्प्लिट हो गया। इस ग्राउंड को यहाँ पे लगा दें या ग्राउंड को यहाँ पे अलग से शो करना, एक ही बात है। तो ये दोनों बल्ब आपस में क्या है, पैरेलल है। क्यों? क्योंकि करंट करंट का रास्ता यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है। इधर आप इस सर्किट को देखें तो ये मिक्स सर्किट है। इसमें फ्यूज स्विच, जिसको हम जनरली लोड के तौर पे नहीं लेते, लेकिन डिमर जो है, जो कि एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, अगेन ये भी जो है ना एक तरह से वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का काम करता है। तो इसको जब हम कम ज्यादा करते हैं तो इसको लोड के तौर पे लेते हैं। तो ये यहाँ तक सर्किट सीरीज में है और इधर से फिर स्प्लिट हो जाता है। करंट का रास्ता एक ही है यहाँ तक। तो जहां तक करंट का रास्ता एक है, वो सारी चीजें आपस में सीरीज में है। इधर आके करंट इधर स्प्लिट होके इधर से गुजरेगा और इधर आके स्प्लिट होके इधर से गुजरेगा, तो ये दोनों चीजें पैरेलल हैं। तो इसको हम फाइनल वो करते हैं जी, समराइज करते हैं कि सर्किट की पहचान की सबसे बेहतरीन अप्रोच ये है कि करंट के फ्लो का रास्ता तलाश करें। अगर रास्ता एक है तो ये एक सीरीज सर्किट होगा, या वो चीजें सीरीज होंगी जो एक ही, जिसमें से करंट एक ही गुजर रहा है, एक ही रास्ते से गुजर रहा है। अगर रास्ता एक से ज्यादा है तो जहां जहां करंट एक से ज्यादा रास्तों में स्प्लिट हो रहा है, वो सारे रास्ते आपस में पैरेलल सर्किट बना रहे होते हैं। और एक करंट के सीधे रास्ते में जो सर्किट या एलिमेंट आते हैं वो सब सीरीज में होते हैं। एक करंट के रास्ते में जो जो भी लोड आएंगे या स्विच आएंगे वो आपस में सीरीज में होंगे। सीरीज सर्किट में क्या होता है कि बैटरी वोल्टेज जो है ना वो बराबर नहीं होते। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस पहला लोड, वोल्टेज ड्रॉप दूसरे लोड के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप है, और तीसरे जो जितने भी लोड हैं उनके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है, वो आपस में ये सारी चीजें बराबर नहीं होती। फिर वी बैटरी जो है वो ये बराबर हो सकती हैं जब अगर रेजिस्टेंस से सेम हो। वी बैटरी जो सोर्स वोल्टेज है या बैटरी का जो वोल्टेज है वो बराबर होता है वोल्टेज ड्रॉप पहले लोड के प्लस दूसरा प्लस तीसरा। फिर जो सीरीज में रेजिस्टेंस होती है वो आपस में जमा की जाती हैं, R1 प्लस R2 R3। इधर अगर आप देखें तो वहां पे उसका इनवर्स लेके जमा की जाती है, जिसकी वजह से टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की कम हो जाती है। सर्किट में कोई ब्रांचेस नहीं होती, एक ही ब्रांच होती है। करंट का रास्ता एक होता है। सर्किट में किसी जगह पे करंट की मिकदार, यहाँ पे हर जगह पे करंट एक ही होगा। सर्किट में वोल्टेज हर रेजिस्टेंस के बाद तब्दील होगी। जब भी रेजिस्टेंस से आगे आप वोल्टेज मेजर करेंगे वो डिफरेंट होगी अगली वोल्टेज से। ये इसी को वी ए बी ड्रॉप को नहीं कहा, उसी को कहा। तो ये सारी आपस में बराबर नहीं होंगी। ड्रॉप बराबर हो सकता है, लेकिन जो उसके बाद का जो पॉइंट है वहां पे वोल्टेज डिफरेंट होगी। ये बिल्कुल स्टेब्लिश टूल है। ये ठीक है जी, मैं पहले गलत कह रहा था कि वोल्टेज ड्रॉप तो शायद सेम हो सकते हैं आपस में। अगर रेजिस्टेंस सेम होंगी तो हो सकता है वोल्टेज ड्रॉप सेम हो। इसको भी मैं कंफर्म करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। हो सकता है मैं यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि जो रेजिस्टेंस के बाद जो वोल्टेज होगी वो डिफरेंट होगी हर जगह के ऊपर। सर्किट टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में तमाम मौजूद तमाम रेजिस्टेंस का मजमुआ होगी, जैसे ये पॉइंट है। अगर सर्किट किसी भी जगह से ओपन हो जाए तो पूरा सर्किट काम नहीं करेगा। यहाँ से ओपन हो, यहाँ से ओपन हो, तो ये बल्ब बिल्कुल नहीं जलेगा, कहीं से भी ओपन हो। इधर एक से ज्यादा ब्रांचेस होती हैं और हर ब्रांच के लिए करंट अलहदा से गुजरता है। तो यहाँ पे ब्रांचेस दो हुई हैं तो यहाँ पे करंट अलहदा गुजरेगा, यहाँ पे अलहदा गुजरेगा। अब इन दोनों करंट की मिकदार आपस में सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि इन दोनों की रेजिस्टेंस अगर सेम होगी तो करंट भी सेम गुजरेगा, अगर डिफरेंट होगी तो उसी हिसाब से करंट भी डिफरेंट गुजरेगा। जिसमें रेजिस्टेंस कम होगी वहां पे करंट ज्यादा होगा, जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वहां पे करंट कम होगा। सर्किट की ब्रांचेस जिस नोड से निकल रही है उस नोड में दाखिल होने वाली करंट, जो करंट यहाँ पे होगी वो जो इधर एंटर हो रही होगी, इधर से जो जा रही होगी उनके मजमूए के बराबर होगी। किसी भी नोड पे मौजूद वोल्टेज, अगर वोल्टेज यहाँ पे 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट इसको भी मिल रहे हैं, इसको भी मिल रहे हैं। किसी एक ब्रांच में सर्किट ओपन, अगर ये सर्किट यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे ओपन हो जाए तो ये बल्ब काम नहीं करेगा, पर ये बल्ब काम करेगा। अगर ये यहाँ से खुल जाता है इस जगह से, तो ये सर्किट इधर से यहाँ पे काम करेगा। किसी एक ब्रांच में सर्किट ये मैंने बता दिया। सर्किट टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में मौजूद सबसे कम रेजिस्टेंस वाली ब्रांच से भी कम होगी, क्योंकि पैरेलल सर्किट में तमाम पैरेलल रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल होकर जमा होती हैं। ये वाली बात है जी।